हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। साइंस पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन वीडियो सीरीज का ये हमारा 7th वीडियो है। इसके अंदर हम लोग गिव रीजन के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देखने वाले। ये हमारा गिव रीजन का लास्ट 2nd वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो रहेगा और हम इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखने से ही आपकी लर्निंग हो सकती है और चैनल पर बने रहिए आगे के वीडियोस के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले गिव रीजंस के वीडियो के लिए अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग। आप वहां से लिंक लेकर क्वेश्चन बैंक के वीडियोस देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53, सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। सोडियम हमेशा केरोसिन में ही रखना पड़ता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। जैसे ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में आएगा तो एक रिएक्शन होगा और रिएक्शन होते से ही वो फायर यानी आग पकड़ लेगा। तो ये फायर या आग को रोकने के लिए हमें इसे केरोसिन में रखना पड़ता है। केरोसिन कट्स द कॉन्टैक्ट, केरोसिन कॉन्टैक्ट कट करेगा सोडियम का और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे और जो इंसिडेंट है फायर का वो बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, पाइन ऑयल इज यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पाइन ऑयल मिक्स है। पाइन ऑयल के साथ में वाटर को मिक्स करना होता है और उसके अंदर एयर को बबल करना होता है, मतलब एयर को भी इंसर्ट करना होता है। और एक एजिटेटर होता है जो कंटिन्यूसली ये चीज़ों को मिक्स करेगा। जब ये चीज़ों को मिक्स करेगा तो बबल ऑयल और वाटर की वजह से एक फ्रोथ बनेगा, जो कि फ्रोथ ऊपर आएगा और जब फ्रोथ ऊपर आएगा तो जो मेटल पार्टिकल्स रहेंगे, मेटल पार्टिकल्स को ऊपर ला लेगा और जो गैंग पार्टिकल्स रहेंगे वो नीचे ही रह जाएंगे। इसीलिए फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर हम लोग पाइन ऑयल यूज करेंगे, क्योंकि पाइन ऑयल मेटल पार्टिकल्स को ऊपर लाने के लिए मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, लेमन और टेमरिन आर यूज्ड इन क्लीनिंग कॉपर यूटेंसिल्स विच हैव टर्न ग्रीन। अगर कोई कॉपर यूटेंसिल्स ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है तो उसको वॉश करने के लिए, वो ग्रीन कलर को निकालने के लिए हम लोग लेमन या टेमरिन, नींबू या इमली का यूज करते हैं। क्यों? वो इसलिए एक्चुअल में सबसे पहले ये होता है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बन जाएगा ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट। और ये ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट बेसिक भी होता है और पॉइजनस भी होता है। तो अगर ये ग्रीन कलर कॉपर कार्बोनेट जो कि बेसिक लेयर है इसको निकालना है तो हमें एसिड चाहिए। तो हम लोग एसिड कौन सा यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे ऑर्गेनिक एसिड। लेमन और टेमरिन के अंदर होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो ये ऑर्गेनिक एसिड से जब इसको वॉश करेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड इजीली वो जो ग्रीन कलर का कोट है कॉपर कार्बोनेट का उसको डिसॉल्व कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, एनोड नीड टू बी रिप्लेस टाइम टू टाइम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसके अंदर एनोड को रिप्लेस करना होता है टाइम टू टाइम। क्यों? एनोड एक्चुअल में कार्बन का बना हुआ होता है, कार्बन मतलब ग्रेफाइट का बना होता है और इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होगा एनोड के ऊपर, जबकि एनोड कार्बन यानी ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो ऑक्सीजन कार्बन एनोड को कर देगा ऑक्सीडाइज, जिसकी वजह से वो करोड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए टाइम टू टाइम हमें उसे रिप्लेस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। वो क्यों? वो इसलिए आयोनिक कंपाउंड सबसे तो सॉलिड और हार्ड होते हैं क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत काफी ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी काफी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होते हैं। Next question, question number 58, when zinc granules are added to copper sulfate solution, the blue color of copper sulfate solution turns colorless। अगर copper sulfate solution जो कि blue color का होता है इसके अंदर हम zinc granule ऐड करेंगे तो blue color का copper sulfate solution कलरलेस हो जाता है। क्यों? एक्चुअल में ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जो जिंक है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा उसके सॉल्यूशन में से और बन जाएगा जिंक सल्फेट। और ये जो जिंक सल्फेट होता है ये कलरलेस होता है, इसीलिए हमें जो सॉल्यूशन का कलर है वो डिसअपियर, ब्लू कलर डिसअपियर होता हुआ दिखाई देगा, वो बन जाएगा कलरलेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोडाइजिंग टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। अगर हमें एल्यूमिनियम का कोरोजन रोकना है तो हमें एनोडाइजिंग टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एनोडाइजिंग टेक्निक क्या होती है? एनोडाइजिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है कि हम मेटल के सरफेस के ऊपर उसी के ऑक्साइड का लेयर चढ़ाएंगे। मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा लेंगे तो इसको हम कहेंगे एनोडाइजिंग टेक्निक। एनोडाइजिंग टेक्निक से ये होगा कि जो ऊपर का एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एटमॉस्फेयर का जो एयर, मॉइस्चर, एसिड है वो एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में नहीं आने देगा और हमारा जो एल्यूमिनियम है वो जल्दी से कोरोड नहीं होगा। तो इसीलिए एनोडाइजिंग टेक्निक सिर्फ एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए हम लोग यूज कर, बाकी के मेटल के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम। अगर सिल्वर आर्टिकल्स को हम एक्सपोज करेंगे, खुला रखेंगे तो सिल्वर आर्टिकल्स कुछ समय के बाद ब्लैक हो जाते हैं। क्यों? वो इसलिए सिल्वर आर्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, तो ये सिल्वर आर्टिकल्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्शन करेंगे और बन जाएंगे सिल्वर सल्फाइड। एक्चुअल में सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए ये जो सिल्वर आर्टिकल्स है ये भी ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इन ऑर्डर टू सेपरेट द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज यूज्ड। एक्चुअली मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। जब हम लोगों को मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल सेपरेट करना होता है ओर में से, तो हम लोग ये प्रोसेस यूज करते हैं। ये प्रोसेस के अंदर एक्चुअल में दो रोलर्स होते हैं, एक रोलर होता है नॉन मैग्नेटिक और दूसरा रोलर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोनों रोलर एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम पाउडर्ड ओर जिसके अंदर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स दोनों है, अगर हम ये पाउडर्ड ओर नॉन मैग्नेटिक रोलर के ऊपर जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी तरफ डालते हैं, तो जब ये पाउडर मैग्नेटिक रोलर के पास आएगा तो इनर्शिया की वजह से जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स रहेंगे वो रोलर से, कन्वेयर बेल्ट से नीचे गिर जाएंगे और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स रहेंगे वो बेल्ट को चिपके हुए रहेंगे और वो कुछ समय के बाद दूसरे बॉक्स के अंदर नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कॉइन्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स एंड एलॉयज। जनरली जो हमारे कॉइन्स होते हैं तो कॉइन्स मेटल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन इसके साथ में हमें कुछ एलॉयज भी यूज करना होता है। क्यों? वो इसलिए, सबसे पहले तो आप एलॉय का डेफिनेशन देख लीजिए, क्योंकि आपको एलॉय का डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में सेपरेटली भी 2 मार्क के लिए पूछा बहुत बार गया है कि एलॉय का डेफिनेशन क्या है। तो एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल होते हैं, या तो फिर कुछ मेटल होते हैं और कुछ नॉन मेटल होते हैं, और इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। एलॉय की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि एलॉय जल्दी से कोरोड नहीं होते हैं। तो कोरोड नहीं होंगे, इसीलिए कॉइन्स बनाने के लिए हम लोग एलॉय यूज करेंगे ताकि हमारे जो कॉइन्स है वो जल्दी से कोरोड ना हो और बहुत दिन तक वो कॉइन मार्केट में चलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि नॉलेज बेस्ड कंसेप्ट पर बेस्ड है। मीनाज मदर यूजेस लेमन एंड टेमरिन जूसेस टू क्लीन कॉपर यूटेंसिल्स विच हैज टर्न ग्रीन। इसका आंसर हमने ऊपर के क्वेश्चन नंबर 55 में देख लिया है, क्योंकि कॉपर यूटेंसिल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और बन जाएगा कॉपर कार्बोनेट, जो कि बेसिक इन नेचर होता है और पॉइजनस होता है। तो ये बेसिक निकालने के लिए, बेसिक लेयर को निकालने के लिए हमें ऑर्गेनिक एसिड यूज करेंगे, लेमन एंड टेमरिन जूस। तो ये ऊपर का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, उसका जो आंसर है वैसे ही आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द सेम, इन लेबोरेटरी सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। ये भी एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हमने क्वेश्चन नंबर 53 में देख लिया है। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये आग पकड़ लेता है। तो ये आग को रोकने के लिए हमें सोडियम को केरोसिन में रखना पड़ता है। केरोसिन सोडियम का और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये जो एक्सीडेंट है हम लोग ये प्रिवेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू।